हेलो एवरीवन। सार एकेडमी के मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जल्दी से हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। साइंस का भी आपका हाल फिलहाल में टेस्ट हुआ था, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि हम हर बार जो वीकली टेस्ट होता है उसको यहाँ पे ऑनलाइन डिस्कस किया करेंगे। यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दिया करूंगा, आप इनका सोल्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट कर देंगे नीचे। चलिए, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हमने इस बार जो पेपर करवाया था आपका सैटरडे को, जो टेस्ट था उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सार एकेडमी साइंस टेस्ट हुआ था हमारा। 25 मिनट के आसपास का लगभग टेस्ट था। आपके सामने क्वेश्चन से लगभग 17 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। डिस्कस कर लेते हैं उसको एक बार जल्दी से। फर्स्ट इज विच, एक जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है साइंस का, केमिकल रिएक्शन चैप्टर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा क्या होता है आपका? ए प्लस बी, आपके दो चीजें कंबाइन होती है। लेट्स से आपका ए सी प्लस बी होता है, और उसमें क्या करता है कि बी आपका किसी एक पार्टिकल को वहां से हटा के खुद उस जगह पे आ जाता है, ए बी प्लस सी बन जाता है। इस तरह की चीज बनती है, तो उसको हम बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब ये तो पक्का है कि दो रिएक्टेंट तो होने ही चाहिए। तो दो रिएक्टेंट जिसमें है उसका आंसर करते हैं। ये आंसर में दो रिएक्टेंट नहीं है, ये नहीं है। अब या तो ये आंसर या ये आंसर। ये तो कैसी है आपके, दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट तब जब भी होगा डिस्प्लेसमेंट, तो दो रिएक्शन या दो प्रोडक्ट्स दोनों होने चाहिए। तो आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको, ये दो रिएक्शन दो, अब ये तो ये हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या, Na और H, ये Na और OH, यहाँ से H2O को मैंने क्या किया, H2O में से H प्लस और OH माइनस जो है उनमें से OH माइनस जाके Na के साथ में अटैच हो गया, और उसने वहां से आपका इस तरह से काम किया है। ठीक है, तो आई होप कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, क्वेश्चन बड़ा है आपका, एक बार देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? इस रिएक्शन के बारे में क्या क्या आपके स्टेटमेंट सही है? Fe H2O के साथ में मिल रहा है, बाद में Fe3O4 बन रहा है और H2 बन रहा है। यहाँ पे आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, बिल्कुल आयरन की बात करें तो यहाँ पे जाके वो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसमें, तो आपका आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाए। देखते हैं पहला वाला स्टेटमेंट किस किस जगह सही नहीं है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको इन नहीं मानना है, इसको फर्स्ट मानना है। नेक्स्ट है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली आप अगर आपका Fe जो है वो आपका अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो हाइड्रोजन क्या हो, सॉरी वाटर क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। वाटर रिड्यूस होकर H2 बन गया, क्योंकि उसमें से O2 माइनस हो गया है। अगर एक में O प्लस हो रहा है तो एक में से O माइनस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, जो चीज रिड्यूस होती है, जो चीज रिड्यूस होती है वो आपका, जो चीज जिसका रिडक्शन होता है ना, वो बेटा कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे जो आयरन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जो आपका H2O है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। मतलब ये आपका ये स्टेटमेंट गलत, यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ विल बी और आंसर, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ साफ साफ। कोई डाउट हो तो यार उसमें कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। देखिए, तो आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, इन थ्री बीकर्स लेबल A, B and C each containing 25 ml of water were taken, ठीक है। A small amount of NaOH and hydrous COSO4 NaCl were added to the beakers A, B, C respectively, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आपका यहाँ पे मैंने 25 ml वाटर लिया, तीनों में तीन बीकर लिया आपके इस तरह से, और सब में मैंने पानी ले लिया। एक में मैंने आपका NaOH मिलाया, एक में मैंने आपका CuSO4 मिलाया, एक में मैंने आपका सॉल्ट यानी NaCl मिला दिया। If it was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in the beakers A and B, बोला इसमें आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसमें भी क्या है आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। वेरस इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन फॉल्स, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बेटा जब बढ़ता है तो कैसी रिएक्शन होती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पे हीट रिलीज हो रही है। और जहां टेम्परेचर गिर रहा है वहां पे मतलब हीट आपका उसने सोख लिया है हीट को, यानी हीट इज एब्जॉर्ब, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं यहाँ की स्टेटमेंट्स क्या लिखे। इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैज अकर्ड, बस ये तो मैंने अभी आपको समझाया। इन बीकर्स ए एंड बी, ये तो गलत हो जाएगा जब उल्टा लिखा है ना उसका, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक, ये भी गलत हो जाएगा। इन बीकर सी एंडोथर्मिक, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बोल रहे हैं कि AgCl जो होता है, ठीक है, इसको अगर हम सनलाइट देते हैं तो ये क्या करता है एक्चुअली में, ये डिकम्पोज कर जाता है। Ag+Cl2 में ये डिकम्पोज कर जाता है। बाकी आप रिएक्शन तो बैलेंस कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन होती है, ये एक्चुअली में एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे सनलाइट, सन एनर्जी की फॉर्म में आपको एनर्जी मिल जाती है। तो बोल रहा है कि ऐसा ग्रे क्यों हो जाता है। तो बेटा जो ग्रे कलर होता है ना, वो आपका किसका होता है, वो सिल्वर का, Ag का जो कलर होता है वो ग्रेश कलर होता है, ठीक है। तो ग्रे कलर आया
उसने सवाल पूछा ग्रे क्यों हुआ, तो उसने एजी पे फोकस किया आपका। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर वायर, बिल्कुल सही बात है। सब्लिमेशन नहीं, सब्लिमेशन का मतलब होता है सीधे सॉलिड से गैस बन जाना, जो यहाँ पे उसका कारण नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम, देखो डिकम्पोजिशन क्लोरीन गैस हो तो रही है, लेकिन उसने ग्रे होने का कारण पूछा है, तो ग्रे होने का कारण तो एजी है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन कहां से आ गया इसमें, ठीक है, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू वाटर। अरे बेटा, आप जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई वोल्टेज की जब एनर्जी आपसे पास करोगे, तो H2O जो होता है ना, वो आपका टूट जाता है आपका H प्लस प्लस OH माइनस में। ये आपका आयंस में अगर पूछा जाए तो ये आंसर करना है। अगर आयंस ना पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, H2O टूटता है आपका H2 गैस प्लस O2 गैस में। अगर आप इसको आयंस में पूछा जाए तो ये आंसर है, लेकिन अगर कुछ ना बोला गया है तो आपके लिए ये आंसर होगा, ठीक है। बैलेंस तो आप कर लोगे, आप लोग समझदार हो, ठीक है। यहाँ पे आप 2 लगा दोगे, यहाँ पे आप 2 लगा दोगे, आपको बैलेंसिंग हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो रहा है किस तरह की रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन, टूट गई चीज, तो ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। देखो आयंस के बारे में सिर्फ और सिर्फ तब बात करनी है जब हम एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना, तब हम बात करते हैं, वरना हम यही लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर रहे हैं। अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, तो बोल रहा है कि कौन सी चीज है जो मिलाई जाती है फूड्स के साथ में, फैट्स और ऑयल्स के साथ में, ताकि वो प्रिवेंट हो जाए। क्यों मिलाई जाती है, तो देखो अगर फैट्स होने वाली जो चीज होती है उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। अगर फैट्स वाली चीजें, जो ऑयल वाली चीजें, तो रेंसिडिटी कुछ दिनों बाद खराब हो जाती है, तो बदबू आती है उनमें से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये रेंसिडिटी होती क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, खाने के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसको खराब बना देती है, तो हमें ऑक्सीडेशन से बचाना है। तो ऑक्सीडेशन बचाने के मतलब कुछ उल्टा, तो ऑक्सीडेंट, ये तो गलत हो जाएगा यार, ऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीजन दे, ठीक है। रेंसिडिटी तो स्टेप का नाम है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। कूलेंट, कूलेंट बचा तो सकता है, पर कूलेंट ऐड कैसे करोगे इसके अंदर, खाने के साथ में कूलेंट थोड़ा मिलाओगे यार, कूलेंट जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं बहुत सारे, तो ये नहीं मिलाओगे। तो एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल सही है, ऐसी कोई चीज मिलाओ जिससे आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो, तो ये आपका स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट, यानी योर आंसर विल बी डी। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, आपका 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो 7th वाला क्वेश्चन आपका ऊपर है, ठीक। देखिए, तो जो 7th क्वेश्चन है अगर उसको हम देखें, द ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, वही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। द द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल आते ही और ऑक्सीडेशन का नाम आते हैं, आप क्या बोल दोगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका रेंसिडिटी, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर रेंसिडिटी जो भी दिखे सही आंसर, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, अ केमिकल रिएक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होता, सवाल ये है, नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन, बिल्कुल सही है, होता है ऐसा, ऐसा होता है, ठीक है भाई, नए सब्सटेंस बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप H2 के साथ O2 मिलाते हो तो क्या बनता है आपका H2। अगर H2 की बात करोगे तो ये आपका फायर सपोर्ट करता है, ये आपका फायर सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं पे H2O क्या करता है आपका, ये पानी है, ये आपका फायर रेजिस्टेंट है, पानी को बुझाने का काम करता है ये, ठीक है। तो उल्टे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गए ना, तो स्टेटमेंट सही है। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल सही बात है, H2 में HH का जो बॉन्ड था, यहाँ पे OO का जो बॉन्ड था वो टूट के आपके नए बॉन्ड बन गए हैं H के साथ में O के, तो ये भी सही बात बोल दी उसने। रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू, बिल्कुल सही बात है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि नए बॉन्ड्स बन रहे हैं आपके और नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ, यहाँ वन होगा, ऑफ एन एलिमेंट होगा, एन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि H2O2 के बाद में यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा कि H2 प्लस O2 गोज टू NaCl या Na2O, ऐसा कुछ नहीं बनता, कभी नए एलिमेंट के एटम्स नहीं देखने को मिलेंगे, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है, और आपसे गलत ही पूछा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द, देखो ये कंजर्वेशन ऑफ मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो तब होता है जब बेटा आपका एफ नेट क्या हो, जीरो हो, तो यहाँ पे मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मोशन तो होता नहीं केमिकल क्वेश्चन में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास में बच्चा फंसता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है, लेकिन आपके केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, मैं समझता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, ये भी मैं समझता हूँ, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बैलेंस क्यों कर रहे हो भाई, जितनी चीजें यहाँ पर हैं उतनी चीज यहाँ पे होना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, ताकि मेरा कंजर्वेशन ऑफ मास बना रहे, एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बैलेंसिंग आप इसलिए करते हो ताकि एनर्जी कंजर्वेशन कर, सॉरी मास कंजर्वेशन आप कर सको, आपको जितना मास है बिफोर मास और आफ्टर मास इक्वल होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड अ मेटल एक्स इज कॉल्ड, आयरन थर्ड ऑक्साइड मतलब Fe2O3
प्लस एक मेटल है जिसको हम वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग में, तो इसको आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो उसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, जो कि आपकी रेलवे ट्रैक्स की जो गैप्स होते हैं उनको भरने का काम आता है। और यहाँ पे हम एक्स को क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसा एलिमेंट जो कि आपका Fe से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो Mg रिएक्टिव होता है ज्यादा, कॉपर रिएक्टिव नहीं होता, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन सोडियम को तो हम एयर में रख नहीं सकते, ये तो एयर में रखने की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी नहीं कर सकते। आपका आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। और याद रखना थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम इस्तेमाल, जहां भी थर्माइट का नाम आ जाए अपने आप समझ जाना वहां एल्यूमिनियम की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज टाइप ऑफ, तो बोला कि एक एसिड है प्लस एक बेस है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इसमें अगर एग्जांपल की तरफ बात करें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका एन, जैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे आप NaOH प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, H के दो आयन से H प्लस Cl माइनस, Na के दो आयन है Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, आपके आपके ये इसको डिस्प्लेस करता है तो यहाँ पे H2 बन जाता है, ये और ये इसके साथ में डिस्प्लेस होते हैं तो यहाँ पे NaCl बन जाता है, तो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने का जो तरीका होता है कि CO2 को जब मैं लाइम वाटर से पास करता हूं तो देन इट टर्न्स मिल्की, आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर हम 17 तक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड, दो अभी अभी समझाया, दो कंपाउंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AB प्लस CD से क्या हुआ, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो बन गया यहाँ पे क्या, AD प्लस BC, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्चर टर्न्स रेडिश ब्राउन, ठीक है। अगर मॉइस्चर, ये मॉइस्चर और एयर एक साथ शब्द आ रहे हैं तो कुछ रस्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे पक्का, ठीक है। अ न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म द सब्सटेंस एक्स एंड वाई, तो ऑब्वियसली बात है, रस्टिंग के हिसाब से हम बात सोचेंगे। और एक्स याद रखना, इसने रेडिश ब्राउन बोला है, सबके अपने अपने कलर होते हैं, जैसे आपका जो सिल्वर का कलर होता है वो ग्रीन, जो कॉपर का कलर होता है वो ग्रीन होता है, सिल्वर थोड़ा सा काला पड़ जाता है, एल्यूमिनियम का तो कुछ नहीं होता, ठीक है। और Fe आपका इसका आंसर हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा Fe, और उसका जो वाई हो जाएगा वो जाएगा Fe2O3, ये आपका बनता है रस्टिंग की वजह से, इसको हम बोलते हैं आपका रस्टिंग हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे रस्टिंग बोल रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर उसका हो जाएगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फाइड, तो Pb का जो होता है बेटा वो 2 प्लस होता है, SO4 जो होता है 2 माइनस होता है, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो Pb2 SO4 2 बनना चाहिए, कॉमन कॉमन हटा देंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका PbSO4, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बचपन में क्लास 8 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लिक्ड लाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको जैसे क्विक लाइम पूछा जाता है आपसे, ठीक है, आपसे क्विक लाइम पूछा जाता है, आपसे स्लेक्ड लाइम पूछा जाता है, ये सारे नाम आपको बेटा याद होने चाहिए, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो स्लेक्ड लाइम होता है ये लाइम वाटर की तरह होता है, इसका नाम होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस इज योर स्लेक्ड लाइम, ये सारे नाम पता होने चाहिए, लाइम से जो भी जुड़े होते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल बिकॉज, इसको ये क्वेश्चन पहली बार आ चुका है, हम अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर बाहर रखेंगे तो सनलाइट से क्या होगा, वो सनलाइट से आपका टूट के Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा, तो इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे उसको, इससे बचाने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, उसको डार्क कलर्ड बॉटम रखते हैं ताकि सनलाइट उसको तोड़ ना दे, तो इसका क्या आ जाएगा, व्हाइट सॉलिड तो कोई मतलब नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, टू अवॉइड, पर हम सर्टेन, हमने उसे काले कलर की बॉटल में रखा क्यों है, मेन मुद्दा ये है, तो टू अवॉइड द एक्शन बाय सनलाइट, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तो आपका इसका तो बेटा इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कृपया करके इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहा करें, आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। आपका जो टर्म 1 एग्जाम होने वाला है वो बेसिकली मेनली आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने लगेगा, तो हम इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करवाते रहेंगे आपको, और आई होप कि इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आपके वहां एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।